वेलकम बैक वाइज विजडम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 2 लेकर के आए हैं। इसमें यदि आप टेस्ट सीरीज 2 देख रहे हैं और आपने 1 नहीं देखा है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले 1 देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज 2 देख लीजिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए गए हैं, गेस क्वेश्चन को लिए गए हैं, और हिंदी का हमने पहले ही टेस्ट सीरीज डाल रखा है अपने चैनल पे, तो आप हमारे चैनल में जा कर के हिंदी वाला टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। अभी हम लोग जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। ये टेस्ट सीरीज 2 है। टेस्ट सीरीज 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। तो हम अपने चैनल पे आधे घंटे का ही वीडियो डालते हैं, या फिर उससे भी जितना शॉर्ट हो सके उतना ही में डालते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वाइज विजडम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। और हम हर एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे। 10 सेकंड में आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अति उच्च कोटि हेमेटाइट के लिए। दुर्ग बस्तर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? अति उच्च कोटि हेमेटाइट के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं है। किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना, इंटरनेट पर बाल अश्लील पोर्नोग्राफी विवृत करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल, फेक मेल जैसे मैसेज का प्रयोग करना। सॉरी, तो आप लोग बताइए कौन सा नहीं है? तो किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, इंटरनेट पर बाल अश्लील पोर्नोग्राफी को वितरित करना ये है, ये वितरित करना ये है। इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी को दुरुपयोग करना ये भी है। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल, फेक मेल का प्रयोग करना ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 प्रिंट। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये है न्यूनतम साक्षरता वाला दूसरा राज्य मिजोरम हो गया। भूमध्य प्रकाश का जलवायु की विशेषता क्या है? ग्रीष्मकाल के आदर्श शिखर सम्मेलन। चलिए 54 प्रश्न देखते हैं। 54 प्रश्न ये है, भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता खाली स्थान है। सूक्ष्म गर्म ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। आर्द्र गर्म ग्रीष्मकाल और सूक्ष्म शीतकाल। सूक्ष्म गर्म शीतकाल और सूक्ष्म शीतकाल। आर्द्र गर्म ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। तो इसका यही राइट आंसर है, फर्स्ट वाला। निम्नलिखित में से कौन सा फसल कम उपजाऊ और रेतीली मिट्टी का उपयोग हो सकता है? उगाई जा सकते हैं, सॉरी। कौन सा फसल है जो कि रेतीली मिट्टी पर उगाई जा सकती है? अरहर है, बाजरा है, कॉफ़ी है, टैपियोका है। तो ये बाजरा है, यही उगाई जा सकती है, बाजरा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों के राजा को उपाधि नहीं मिलेगी? तो किसने घोषित किया था कि उपाधि नहीं मिलेगी? तो कोई गवर्नर ही होगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्बर्नो। बताइए
काफ़ी इजी प्रश्न है, बट ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस तरह का। लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा किया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इसके बाद कोई भी राजा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुग़ल साम्राज्य के सबसे अंतिम जो मुग़ल राज्य थे, मुग़ल शासक थे, वो बहादुर शाह ही थे। भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय है, यही मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। मुद्रित संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? मुद्रण संस्कृति के द्वारा रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो ये फ्रांसीसी क्रांति है। यूएनओ से पूर्व शांति संगठन कौन सा है? यूएनओ से पूर्व जो शांति का संगठन है वो कौन सा है, उसका नाम बताना है आप लोगों को। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, सार्क, अरब संघ, आसियान, इसमें से कौन सा है? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? इसका क्या नाम है? लिटिल डेविल, लिटिल बॉय, लिटिल फ्लाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिटिल बॉय है। दो बम गिराया गया था, एक लिटिल बॉय, एक लिटिल फैट, एक लिटिल बॉय, एक फैट मैन, ये दो बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो गिराया गया था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे गिराया गया था लिटिल फैट। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, चलिए अब आगे देखते हैं। गुप्तोत्तर काल में आयात का प्रमुख मंदखाली स्थान था। चमड़े वस्तु, घोड़े, औषधियाँ, रेशम। तो घोड़े का आयात किया जाता था। निम्नलिखित महाद्वीपों का उसके क्षेत्र के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो सजाइए क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा यूरोप, चूँकि उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है ना। महाद्वीपों को उनके क्षेत्र के अनुसार, तो यूरोप है वो सबसे छोटा है, ठीक। तो जो यूरोप वाला, तो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों कट जाएगा, तो यूरोप वाला ये दोनों है। आप इस तरह से प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए, अंटार्कटिका है, यूरोप है और दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका तो बड़ा हो गया, ये छोटा है नहीं, इससे छोटा यूरोप ऑलरेडी है, और फिर अंटार्कटिका भी है। तो ये दोनों तो पहले कट गया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका कट गया। अब यूरोप में देखते हैं, यूरोप के बाद अंटार्कटिका है कि दक्षिण अमेरिका है, ये आप लोग को थोड़ा सा गेस कीजिए कि कौन सा है। तो यूरोप के बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। तो यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। पहले दक्षिणी है, फिर उत्तरी है, बढ़ते क्रम में, आरोही, असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। इस दशक में इसकी थोड़ी टाइपिंग पता नहीं ऐसे कन्वर्जन के दौरान ऐसे हो गई है। तो मैं आपको जो ग्रुप में डालूंगा, आपको जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये PDF मिलेगा आपको, इसमें अच्छे प्रिंट में रहेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। किस दशक में विउपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? किस दशक को विउपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? 1970, 1960, 50, 80। तो ये बोला जाता है 1950 को। 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बादशाह जफर को खालिस्तान गिरफ्तार किया गया था। विलियम हंसन के द्वारा, जॉन निकोल्स के द्वारा, सर ह्यूरोज के द्वारा, और लास्ट है कॉर्नेल कैम्पबेल के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विलियम हंसन के द्वारा। विलियम हंसन के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो यही बहादुर शाह जो जफर हैं, ये 1857 का जो क्रांति हो रहा था, तो लोग मेरठ से क्रांतियाँ स्टार्ट किए, तो सब लोग अपने अपने स्तर से कर रहे थे।
तो ये सब का कोई लीडर नहीं था। लीडर नहीं होने की वजह से सब लोग दिल्ली में आए, और जो दिल्ली की जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उनको बोले कि आप हमें लीड कीजिए, इस आंदोलन को आप लीड कीजिए, इस आंदोलन को आप नेतृत्व कीजिए। लेकिन ये मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, फिर अंग्रेज हमको ये करेगा। तो फिर भी इनका जो सेनापति था खिजर खां, उन्होंने बोला कि आप कहिए तो हम हैं करने के लिए। तो फिर खिजर खां के नेतृत्व में, ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे तो इसलिए भी नहीं नेतृत्व को लेना चाहते थे, लेकिन इसका जो सेनापति था खिजर खां, इन्हीं के कहने पे इन्होंने नेतृत्व किया। और उसके बाद 1857 क्रांति के बारे में हमको पता ही है कि क्या हुआ। उसके बाद फिर इनको जेल भेज दिया, इनको फिर रंगून भेज दिया गया था आँख वगैरह फोड़ करके। फिर ये लास्ट ही मुग़ल बादशाह थे। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूँ, इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो आपको खरीफ फसल बताना है। तो हाँ, इसमें है 1 4 केवल 2 3 1 2 3 2 3 4, कौन सा खरीफ है? तो 1 खरीफ हो गया, मूंगफली भी खरीफ ही है और चावल भी खरीफ ही है। ये जो है ये रबी फसल है, ठीक है, ये है जो रबी फसल है। गेहूँ, चना, ये सब रबी फसल है। कपास, मूंगफली, चावल ये है जो खरीफ है। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को 9वां मौलिक कर्तव्य है? तो आपको बताना है कि 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को प्राप्त करना, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासतन का महत्व देना और संरक्षित करना। और लास्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। हाँ, तो बताइए इसका क्या होगा? इसका जो 9वां मौलिक कर्तव्य है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, यही है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय स्थानीय सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। बताइए किसके साथ नहीं करता है? ये श्रीलंका के साथ है, जो स्थानीय, देखिए स्थलीय सीमा का बात कर रहा है, स्थल मार्ग से, बाकी सब से अचल से। ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, लेकिन ये जलीय मार्ग है, जिसको कि पाल्का स्ट्रीट और एडम ब्रिज वहाँ बना हुआ है, एडम ब्रिज बना हुआ है। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि किसी ग्राम को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय में के भीतर होना चाहिए? यदि 1 महीना, 3 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना। 6 महीना के भीतर यदि किसी पंचायत, यदि कोई मुखिया है जो रिजाइन दे देता है तो वो उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसको 6 महीना के अंदर फिर से मुखिया का इलेक्शन करवा लेना होगा। चलिए अब आगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ये युद्ध क्या हुआ था? कीमतें नीचे चली गई थी। भाई जब युद्ध होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, देश से जो युद्ध में ही सारा पैसा लगा दिया तो कीमतें नीचे चल जाएगी, ये तो संभव नहीं। महंगाई तो ऐसे ही चलन चूम लेगा। कीमतों में 10% की वृद्धि। अब ये बात कह रहा है वृद्धि का, तो इसे विचार किया जा सकता है, ठीक है। अब अगली देखते हैं ऑप्शन। कीमतें अपरिवर्तित रहेगी? नहीं, कीमत कैसे अपरिवर्तित? जब युद्ध हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। सरकार के पास पैसा नहीं है, हर एक चीज़ का रेट बढ़ेगा ही, तो नीचे नहीं जाएगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन होगा। अगली ऑप्शन देखते हैं। कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। हाँ, तो एक है कीमतें 10% कम की वृद्धि। अच्छा, कीमत की 10% की वृद्धि हो तो ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोरोना जब आया था 2019 में, जब कोरोना आया तो हर एक चीज़ का रेट महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उतना दिन जो कोरोना रहा तो सब चीज़ें सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं की, और तो जब विकास नहीं हुआ तो इस चक्कर में दिक्कत हो गया, तो थोड़ी महंगी हो गई। और समय के अनुसार थोड़ी महंगाई होनी चाहिए। जैसे कि हमारी निर्मला सीतारमण जो बोलती हैं कि हमारे देश का जो महंगाई है वो नहीं बढ़ा है, चीज़ों का रेट बढ़ गया है। पता नहीं ये कैसे इकोनॉमिस्ट हैं, बट वो इकोनॉमिस्ट हैं तो हमसे बेटर ही जानती होंगी। चलिए अब अगले प्रश्न।
प्रार्थना समाज की सामाजिक जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? प्रार्थना समाचार, सुबोध पत्रिका, दिग्दर्शन प्रार्थना, कौन सा किया था? तो ये किया था सुबोध पत्रिका। सूचना वन संगठन ने इस सूचना 2 में सुधारवाद मिलाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। आत्मीय सभा की स्थापना कौन किया था? तो आप लोगों को तो पता होगा, आत्मीय सभा का किए थे राजा राम मोहन रॉय। और आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? ये दयानंद सरस्वती। अब बाकी बच गया 2 गो, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा। धर्म समाज का जो किए थे ये राधाकांत देव थे, और भारतीय सुधार संघ ये के शुभचंद्र सेन थे। हाँ, तो इस हिसाब से क्या है, 2 सबसे पहले 2 3 4 1, 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में देखते हैं? 2 3 4 1 ये पहले ऑप्शन में ही है। आप ऐसे भी छांट सकते थे। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय इतिहास के दशक में निम्नलिखित यात्री राजदूत की भारतीय यात्रा को कालानुक्रमिक क्रम में अव्यवस्थित करें। मेगास्थनीज, इत्सिंग, हैंसोंग, फाहियान। तो पहले कौन आया था जो इस हिसाब से? तो सबसे पहले जो आया था वो मेगास्थनीज आया था, उसके बाद फाहियान आया था, उसके बाद हैंगसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। तो 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2, एक वाला देखिए 2 ही है, तो 1 4 3 2 ये चौथा ऑप्शन है, ये राइट हो गया 4। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी खालिस्तान नदी का प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती ये किसकी प्रमुख सहायक नदी है? बताइए। ये कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए आप ऑप्शन में कोयना, गोदावरी, भीमा ये तीनों नदियां जब बोल रहा है तो इसे तो गंगा खत्म हो गया। अब बाकी बचा ताप्ती या गोदावरी का। तो ताप्ती गोदावरी ये इसका उल्टा है, ये पश्चिम साइड में ये गिरता भी है, ऐसे इंडिया है तो इधर की ओर ये गिरता है। ठीक है, तो 2 ऐसे भी छंट गया, तो बाकी बचा कृष्णा, इसलिए कृष्णा। निम्नलिखित में से किसके खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक ने, अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने। खालसा पंथ किसने किया था? बताइए। गुरु गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा धाविक खनिज है? धाविक खनिज कौन सा है? बॉक्साइट, अब्रक, पोटास, तो यही बॉक्साइट ही है। किस प्रकार के फसल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? रेशेदार फसल, तेल के बीज, बाजरा, दाल। ये किस तरह की फसल है? ये दाल की फसल है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट, रियो दे जेनेरियो, काराकास। कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका रियो दे जेनेरियो में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? जो एजेंडा 21 है वो ओजोन परत संरक्षण, पर्यावरण, शिक्षा, सतत विकास, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? ये जो आपका होगा संबंधित है सतत विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के से संबंधित है? 143, 127, 130, 152। कौन सा है? ये है 127, आर्टिकल 127। सूचना 1 सूचना 2 में सम्मिलित कीजिए, इसको मिलाना है। कानपुर में कौन थे? सबसे पहले आप बताइए कानपुर में कौन थे? कानपुर में कौन थे? कानपुर में थे कर्नल कैंपबेल थे। झांसी में कौन थे? झांसी में हीरोज, और
फिर बच गया 2 बनारस। बनारस में आपको जाके थे दिल्ली में जाके आप गए थे जॉन निकोलसन। और बनारस में फिर बच गए एक लास्ट में कर्नल नील। हाँ, तो कानपुर में कैंपबेल थे, झांसी में ह्यूरोज थे, और बनारस में कर्नल नील थे, दिल्ली में जॉन निकोल्स थे। तो उस हिसाब से क्या इसका राइट आंसर हो गया 3 CABD। तो इसका ए आंसर है। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, कुचिपुड़ी, गरबा, ओडिसी। तो नहीं है वाला ढूंढना है, बताइए। तो जो गरबा है ये शास्त्रीय नहीं है भाई। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी है। गरबा कहाँ की राजधानी है? गरबा कहाँ का नृत्य है? ये हमारे प्रधानमंत्री जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहीं का है, गुजरात का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से को सम्मिलित करना? ग्राम पंचायत का तो सबको पता होगा कि कौन सा सही सम्मिलित है जो आपको बताना है। तो ग्राम पंचायत ये है अनुच्छेद 40, ये सही है। और जाकर के आपको समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44, ये भी सही है। नशा निषेध केंद्र ये 46, ये नहीं, ये 46 में नहीं है। गौ हत्या प्रतिबंध में 47, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 सही हो गया। तो 1 और 2 किसमें? 3 में। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है? काल वैशाखी वर्षा अनुकूल है। ये गेहूं धान, गेहूं बाजरा, जूट चाय और धान बाजरा। ये जूट और चाय के लिए अनुकूल है। मौर्य काल के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस शिलालेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख है? सत्यपुत्रों का उल्लेख है, बताइए। ये शिलालेख 2 में है, उसी में सतपुत्रों का उल्लेख है। नदी जिसे पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है उसे कौन सी नदी बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं, दामोदर बोलते हैं। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का शोक कौन सा नदी है। बिहार का शोक कौन सा नदी है? इसका पहला लेटर के से स्टार्ट होता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन है? घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार कौन सी महिला को मिली है, बताइए। ये है अनाहत अरोरा है, भवानी देवी है, भावनी देवी और दिव्य कीर्ति सिंह कौन है? तो ये आपको दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवार के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। वाइड विजडम चैनल को आप देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे मटेरियल लेके आने के लिए तत्पर होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सपोर्ट, शेयर कीजिए। शिखर पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी उगम सही है? तो केटू, हिमालय, अन्नामलाई, पूर्वी घाट। तो कौन सी सही है? तो केटू, हिमालय ना, ये दोनों तो ना तो 1 है ना तो 2 है। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, हम नहीं पर हमेशा जोड़ देते हैं। ये अक्सर होता है लोगों के साथ, जो लोग 5 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके साथ भी ये होता है नहीं वाली समस्या। मुगल पेंटिंग में छायांकन परिवेक्षण कुछ ऐसी पश्चिमी तकनीकी का अवशोषित किया। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुई थी। कौन सा नहीं है? मुगल चित्रकारी अपने विषय में धर्मनिरपेक्ष है। यह पेंटिंग स्थानीय भारतीय शैली और फारसी सफविद स्कूल का एक संश्लेषण था। तो ये
ये वाला है जो नहीं है। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है बाबर के शासनकाल में आरंभ हुई नहीं, क्योंकि बाबर तो पहला मुगल शासक था, तो ये तो सरवाइव करने के लिए ही काम कर रहा था, इसको तो अच्छा से अच्छा काम। तो कहाँ पेंटिंग और कहाँ महल। ठीक है, पेंटिंग के लिए आपको याद रख सकते हैं जेपी। जेपी का मतलब जे से जहांगीर, अपी से पेंटिंग। जहांगीर के कार्यकाल में पेंटिंग हुआ ज़्यादा था। चलिए अब आगे। वायुमंडल में निम्न में से कौन सा परत ध्रुवीय ज्योति का केंद्र है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, वर्णमंडल एक्सोस्फीयर, मध्यमंडल मेसोस्फीयर। कौन सा है बताइए? आयनोस्फीयर है ये, आयन मंडल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रडार वगैरह लगा रहता है, रेडियो तरंगे होती है। रेडियो तरंगे तो और ऊपर एक्सोस्फीयर में होती है, आयनोस्फीयर में। हाँ, रेडियो तरंगे भी यहाँ पे होती है। खाली स्थान के कारण भारत जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। उत्तर में हिमालय की स्थिति, भारत में अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित होने हिंद महासागर का प्रबल प्रभाव, जेट धारा की मौसमी प्रभाव। कौन सी है? ये है उत्तर हिमालय, उत्तर में हिमालय की स्थिति के कारण। नोबेल पुरस्कार समारोह प्रति वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जिनेवा, स्टॉकहोम, मनीला, न्यूयॉर्क। क्या किया जाता है? स्टॉकहोम में किया जाता है। और एक जो पीस वाला है वो ओस्लो में किया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, सिकंदर, शहीद। कौन सी है बोलती फिल्म? तो राजा हरिश्चंद्र है, ये मुख्य फिल्म है, इसमें नो साउंड है, ये आवाज़ नहीं है इसमें। ठीक है, ये बिना बोलती वाली है, मतलब नहीं बोलने वाली है। और जो बोलती है ये आलमारा है। इसका राइट आंसर आलमारा 2 हो जाएगा ऑप्शन। इस चैनल को, वाइड विजडम क्लासेस को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम का लोगो दिया हुआ, इसको आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे। यूएनओ का ध्येय वाक्य क्या है? इट्स योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए जीवन। पीस, शांति। नो वार, कोई युद्ध नहीं। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है इट्स योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। भाई ये दुनिया तुम्हारी है, तो क्यों युद्ध करते हो, क्यों लड़ते हो? अब ये सब बातें कोई सिखाए ईरान को, इजराइल को, रूस को, यूक्रेन को, पाकिस्तान को, इन सारे देशों को उसको बताया कि भाई युद्ध से कुछ नहीं लेना देना है, शांति से रहिए और विकास कीजिए। खाली स्थान उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा। तो कौन सा है? तो ये तो सबको ही जानते होंगे, हमारे गांव, जो लोग गांव सब लोग जानते हो, ग्राम सभा बोलते हैं। विधानसभा ये राजधानी में बैठता है, लोकसभा ये दिल्ली में बैठता है, राज्यसभा जो अपर हाउस है, लोकसभा जो निचली हाउस है, दोनों दिल्ली में है। ग्राम सभा है जो अपने गांव वाले क्षेत्र में होती है। पल्लव के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज प्रथम, नृपुंग वर्मन, कर्क तृतीय और अपराजित वर्मन। कौन थे बताइए? तो इसका राइट आंसर है अपराजित वर्मन। भोजन का अधिकार को किस वर्ष में मानव अधिकार की मान्यता दी गई? तो 1948, 1947, 1950, 1946। कौन से वर्ष में दी गई? ये दी गई 1948 में। भोजन का जो अधिकार है इसको मानव अधिकार का दर्जा दे दिया गया 1948 में। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित कहाँ किया था? कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी प्रयाग। कहाँ किया था बताइए? ये कन्नौज और प्रयाग में किया, ऑप्शन ए। वाइज विजडम क्लास आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश।
यही था जो गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें सब लोग गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, सब लोग गुलाम थे, इसलिए गुलाम वंश भी बोलते हैं। हाँ तो नहीं, ये इसमें बोल रहा मोहम्मद गौरी का। हाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के बाद राजा बना। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था ये इल्तुतमिश था, जो कि बाद में इसका दामाद ही बना था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बना था राजा। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और सेम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो ऐबक की मृत्यु के बाद बना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये राजा बना, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। और इसके बाद वाला भी राजा गुलाम वंश, मतलब कि गुलाम ही थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर। बताइए कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 100 प्रश्न हम लोग आज करेंगे। हमने 50 प्रश्न किए, 10 प्रश्न अभी हिंदी का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कार की उमस का मुख्य कारण क्या है? कार की जो उमस है उसका मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा मैदानी इलाके में अल्प दाब और उच्च आर्द्रता में जुड़ी उच्च ताप, निम्न बैग पावने और गर्म और शुष्क मौसम। तो क्या है इसका? है उच्च आर्द्रता से जुड़ी उच्च तापमान, ऑप्शन 2 राइट आंसर। हाँ, तो हिंदी का कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों को संगठित समूह है, जिनमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो पोषण संबंधित स्थिति का आकलन करना, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन करना, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप योजना बनाना और प्राथमिकता देना, पोषण संबंधी समस्या का निदान करना। तो ये ऑप्शन ए है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल के कार्यकलापों के समूह निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: पोषण संबंधी स्थिति का आकलन करना, पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण हस्तक्षेप योजना बनाना और प्राथमिकता देना, पोषण संबंधी समस्या का निदान करना। बीमारी को देख के करने के लिए यही है, ऑप्शन 3। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी हैं? स्नायु कोशिका, तंत्रिका कोशिका, शुक्राणु कोशिका, ब्रेन स्टॉर्म कोशिका। तो शुक्राणु है ये सबसे छोटा है। अब आगे देखते हैं। कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यकता लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो हाँ, आपको सिंपल प्रश्न इतना लंबा जरूरत था। इसमें क्या पूछा था? कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुल जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। जो 65 है इसका राइट आंसर है डी, मतलब कि विटामिन ई। ठीक, आपको हम बता दें विटामिन बी सी। ठीक है, ये जो बी सी है ये वाटर में घुल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन और बच गया वो सारे के सारे फैट या फिर वसा में कह सकते हैं घुल जाता है। तो कौन कौन सा हो गया? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ये तीनों विटामिन फैट का उपयोग। चलिए अब आगे देखते हैं। रुडोल्फ विर्चोव ने किस वर्ष फुलेरल पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने प्रखर तौर की घोषणा की हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? 1865, 1835, 1845, 1855। 1855 में किया। 1928 में यह खोज किसने की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव की परिकर्णन प्रकाश का एक
अंश भिन्न रंग का होता है, कौन सा? एस.एन. बोस, लॉर्ड रेले, सीवी रमन, जॉन टिंडन। तो इसका जो राइट आंसर है सीवी रमन के द्वारा किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था सीवी रमन जी को। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंग पित्त रस स्राव करती है? अग्नाशय, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियली। तो लीवर है, लीवर करती है। जो हरा हरा जो होता है खाना पचाने के, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब जाता है तो लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है, हरा हरा टाइप रहता है, वो खाना को पचाने का काम में करता है। किस देश को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली? सोमालिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, श्रीलंका, चांद। कौन सा देश को मिला? श्रीलंका को। एक न्यूरॉन के अचतंतु और दूसरे डेंड्राइट के बीच के जंक्शन को कहा जाता है? संयुक्त, सिनैप्स, लगातार पुल या फिर जंक्शन। क्या बोला जाता है? सिनैप्स। जैसे कि देखिए, ये मान लीजिए कि ऐसे ऐसे आपने न्यूरॉन देखा होगा, थोड़ी मेरी पेंटिंग पे नहीं जाइए, ऐसे रहता है, ठीक है। और दूसरा न्यूरॉन है जो ऐसे है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया गैप वाला एरिया, इसी को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? सूर्य के सामने, सूर्य के विपरीत दिशा में, उत्तर दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। तो यही आज का लास्ट प्रश्न था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका टेस्ट सीरीज 2 बिहार पुलिस का सेशन कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में मतलब कल की क्लास में आप लोग को टेस्ट सीरीज 3 देखने को मिलेगा। और आपके कितने मार्क्स सही आए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लिखना ना भूलें। चलिए, तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।